अरे आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या? आरती, तुम्हें तो पता है ना, हम जैसे मजदूरों के लिए गांव में कौन काम देगा रोज रोज। लेकिन अगले महीने हमें अजय की फीस भी जमा करनी है और हमारे पास ज्यादा राशन भी नहीं है, तो हम आगे चलकर क्या खाएंगे? तुम राशन की चिंता मत करो, कुछ महीने बाद हमारे खेत में फसल निकल आएगी, फिर हमारे घर में राशन ही राशन होगा। ठीक है, तो मैं अजय को उठा देती हूँ स्कूल जाने के लिए। अजय बेटा उठो, उठकर स्कूल नहीं जाना है क्या? बेटा ये तेरा लंच बॉक्स है, इसे पूरा खत्म कर दे। नमस्ते मम्मी। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, ध्यान से जाना। आरती, मैं सेठ जी के पास काम की तलाश में जा रहा हूँ, तुम पशुओं को चारा टाइम से डाल देना। ठीक है, पर टाइम से आना। तुम जब भी उनके पास जाते हो तो हमेशा लेट ही आते हो। ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगा। मालिक देखो, इससे पैसे नहीं आए। सेठ जी राम राम। राम राम। और सुना पप्पू, कैसा आना हुआ? सेठ जी, मैं काम की तलाश में आया था और आपको तो पता है गांव में ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं जो मुझे काम दे सके आपके सिवा। और आपको तो पता है हम लोग इधर उधर जाकर थक चुके हैं। हाँ, मैं उसी को देख रहा हूँ। गांव वालों को परेशानी बहुत आ रही है। क्यों ना भाई हम गांव में एक फैक्ट्री खोल दें, जिससे कि गांव वाले के 1000-2000 मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा और उन्हें शहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यह तो सेठ जी बहुत अच्छा रहेगा, हम जैसे गरीब लोगों का काम भी चलता रहेगा। पप्पू, हमारे पास काम तो कुछ है नहीं, फिर भी तुम्हारे पास काम की तलाश में आया है, तो हमारे ये ट्रैक्टर ले जा और जाकर रेत वाला खेत जोत कर आ जा और शाम को अपनी पगार ले लेना। जी सेठ जी, मैं जोता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सेठ जी पैसे दे दीजिए। हाँ, ये ले अपने पैसे। सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम जैसे गरीब लोगों का पेट पाल रहे हैं। हम बुरे जरूर हैं पप्पू, लेकिन इतने भी बुरे नहीं जो तुम जैसे गरीब लोगों को सताएं। राम राम सेठ जी। आ रहे हो, ऐसा क्या मिल गया? आरती, मैं सेठ जी के यहाँ काम पर गया था और उनके खेतों पर मैंने 2 घंटे काम किए और उन्होंने मुझे 2 घंटे काम के 350 रुपए दिए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है।
जो तूने हमें सेठ जी जैसे लोग गांव में दिए, जो हम जैसे गरीबों का पेट पाल रहे हैं। आरती, तुम एक काम करो, ये पैसे रखो, इसमें से कुछ पैसे अजय की फीस के लिए दे देना और कुछ घर के खर्चे के लिए रख लेना। ठीक है जी। आरती, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, आज हमारे खेतों को पानी लगेगा, तुम खाना लेकर खेत पर ही आ जाना। ठीक है, तुम खेत पर चले जाओ, मैं अजय को तैयार करके स्कूल भेजकर खेत पर खाना लेकर आती हूँ। और हाँ, अजय की स्कूल की फीस के लिए पैसे दे देना। ठीक है, तो मैं चलता। अजय बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? कहाँ से आया तू? चल स्कूल के लिए तैयार हो जा। ठीक है माँ, मैं अभी बैग लेके आता हूँ। ये ले बेटा पैसे, और आज अपनी स्कूल की फीस जमा कर देना। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। लो जी, आप पहले खाना खा लो, ये काम बाद में कर लेना। चलो। देखिए ना, इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है, पर इसकी देखभाल अपनी औलाद से भी ज्यादा की है। सेठ जी, आप जो जमीन की बात कर रहे थे, वो जमीन तो फैक्ट्री लगाने के लिए कम है, हमें और जमीन की जरूरत है। जमीन कम है तो क्या हुआ, किसी और की भी ले लो। लेकिन सेठ जी, 2 किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। कौन है वो 2 किसान? सेठ जी, एक तो रमेश और एक पप्पू, वो दोनों ही अपनी जमीन देने से मना कर रहे हैं। रमेश और पप्पू दोनों अपने ही आदमी हैं, हमें जमीन कैसे नहीं देंगे? सेठ जी, हमें उम्मीद है कि रमेश तो अपनी जमीन देने के लिए तैयार हो भी जाए, लेकिन सेठ जी हमें पूरी उम्मीद है कि पप्पू अपनी जमीन देने के लिए कभी राजी नहीं होगा। नहीं देगा, इसका क्या मतलब है? उसकी जमीन के उसे डबल पैसे दे दो, हमें जमीन चाहिए तो चाहिए। सेठ जी, पप्पू अपने खेत पर काम कर रहा है, अगर आप कहो तो उसके खेत पर चलते हैं और जमीन की बात कर लेते हैं। चलो। भूदेव, पप्पू को बुला कर लाना जरा। अभी लाता हूँ सेठ जी।
पप्पू सेठ जी बुला रहे हैं, उन्हें कुछ काम है तुझसे। आज सेठ जी को ऐसा क्या काम पड़ गया जो उन्हें खेत पे आना पड़ा? आरती, मैंने खाना खा लिया, टिफिन बंद कर देना, मैं सेठ जी के पास जा रहा। मालिक राम राम। सेठ जी, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? मुझे ही घरे बुला लिया होता। पप्पू तुझे पता नहीं, हमें बहुत परेशानी है। सेठ जी, मैं कुछ समझा नहीं। पप्पू बात ये है, हम यहाँ फैक्ट्री खोल रहे हैं, यहाँ पर हमारी जमीन कम है, हमें तुम्हारी जमीन की जरूरत पड़ रही है। पर सेठ जी, ये तो मेरे पुरखों की निशानी है, अगर मैं ये बेच दूंगा तो हम क्या खाएंगे और मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? तुझे चाहिए क्या? हम तेरी जमीन का तुझे डबल पैसा देंगे और फैक्ट्री में तुझे काम देंगे, तेरे बच्चों का एडमिशन अच्छी स्कूल में कराएंगे। और तुझे क्या चाहिए? सेठ जी, मैं जमीन नहीं बेचूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। देख पप्पू, हम बहुत ही शैतान आदमी और बहुत ही अच्छे, अगर तू जमीन हमें दे देगा तो तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर तूने हमें जमीन नहीं दी तो तेरे लिए हम शैतान बन सकते हैं। तुमसे बोला ना, हम जमीन नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे। तुम होते कौन हो हमसे हमारी जमीन छीनने वाले? तू औरत है, औरत की तरह रहे, मर्द बनने की कोशिश मत कर। सेठ जी, अगर तुम कहो तो इसे पहुंचा दूं ऊपर। भूदेव, जब नहीं मान रही तो पहुंचा दे ऊपर। अरे भूदेव, मारना किसे था, तुमने किसे मार दिया? चल कोई बात नहीं, हमें तो इसका अंगूठा लेना है, चल जाकर अंगूठा ले ले। मुंशी, कागज लेके आ। अब ऐसे तो देगा। हे भगवान, तू इन जैसे लोगों को कब सजा देगा? तूने एक छोटे से परिवार की खुशियां कुछ ही मिनटों में छीन ली। मम्मी, वो पापा को क्या हो गया? हे भगवान, इस गांव में कोई ऐसा भी नहीं है जो इन दुष्टों से हमारा बदला ले सके। बेटा, मेरा सिर्फ एकमात्र तू ही सहारा है। खा मेरी कसम कि तू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनेगा और इन दुष्टों से हमारे और अपने पिता की इन दुष्टों से जरूर लेगा। ठीक है माँ, मैं आपकी कसम खाता हूँ, मैं पापा की मौत का बदला जरूर लूंगा। साहब, मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? ठीक है, तुम यहाँ ही रुको, मैं सर से पूछ के आता हूँ। सर यहीं आ रहे हैं, तुम यहाँ पे ही रुको। काफी टाइम हो गया, अभी तक तो सर आए नहीं। मैं ही अंदर जाकर देखती हूँ। साहब, ये तो वही है ना जिसके पति को हमने मारा था? हाँ, ये तो वही है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ मैं, पर ये तो बताओ कि तुम लोग यहाँ कैसे? आज इस कंपनी को हड़पने का इरादा है क्या? मुझे लगता है तू अपनी पति की मौत के बाद पागल हो गई है। इस कंपनी को हम हड़पने नहीं आए, इस कंपनी का ओनर ही हम हैं। क्या तुम, और वो भी इस कंपनी का ओनर? मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी तुम्हारी है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। तू हमारी कंपनी के बारे में बुरा भला बोलेगी? उस दिन तू बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचेगी। उदय, पकड़ इसको। पसीने की कमाई पर इतना नहीं उलते सेठ। मुझे पता है ये कंपनी तुम्हारी कैसे हुई है। वैसे भी तुम्हें तो लोगों की जमीनें हड़पने का शौक है ना। बंद कर अपनी बकवास। भूदेव, ले जा और इसका खेल खत्म कर दे। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे वहाँ पर हाथ उठाने की? अबे तू होता कौन है मेरे आदमी पे हाथ उठाने वाला? मैं कौन हूँ? मैं जिले का नया IAS ऑफिसर हूँ। IAS ऑफिसर? तूने गरीबों पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब नहीं।
अब तेरा खेल खत्म। साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। गलती गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है और तुम्हें इस गुनाह की सजा मिलकर ही रहेगी। इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो तीनों को, साहब हमें ले माफ़ जाओ। कर दो, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे साहब। चलो माँ अब घर चलते हैं, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं।